हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। मोनू, सुप्रतिम, अभिषेक, सुखप्रीत, सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपने ट्राई किया होगा जरूर, है ना? कल आपको होमवर्क दिया था कुछ मैंने, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। किसी से क्वेश्चंस हुए? तुम लोग खत्म के चक्कर में बहुत रहते हो। ये इस पे ध्यान दिया करो कि क्या सीख रहे हो, इस पे कम ध्यान दिया करो कि खत्म। अरे सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी मत पढ़ो, सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी अगर ढंग से ना पढ़ो तो सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल वाले 2 महीने 3 महीने में तो आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। ठीक है, ट्राई किया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई करना जरूरी है। क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, पहले इसके सिचुएशन समझते हैं। टू इंक्लाइंड प्लेन्स ओए एंड ओबी, दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक ओए है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ऐसे, मतलब दो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, दो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, एक इधर है ओबी और एक इधर है ओए, दो इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, जिनका हो गया रजत, बहुत बढ़िया, आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये 30 डिग्री है और ये इंक्लाइंड प्लेन है 60 डिग्री पे। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी। एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो कहां से? पी पॉइंट से। वो पी पॉइंट ये है, यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। और कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो? इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो। इस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, इससे आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो। कितने से? 10√3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ओए। अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ओए। ठीक है, फिर बोला जाता है इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन ओबी, प्लेन ओबी को दूसरा पार्टिकल स्ट्राइक करता है और वो भी परपेंडिकुलरली ही स्ट्राइक करता है। ठीक है, ओए से आप इसे फेंक रहे हो और ओबी पे जाके ये गिर जाता है ऐसे, और ये जो गिरता है ये भी कैसा गिरता है? परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक से फेंक रहे हो परपेंडिकुलरली, तो दूसरे पे भी वो जा रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब आपको बताना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन ओबी। जब ये इस प्लेन को स्ट्राइक कर रहा है तो ये v बताना है तुम्हें। हाइट ऑफ द p फ्रॉम द पॉइंट o, तो इस p पॉइंट का हाइट बताना है o से, तो ये h बताना है। तो सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्किंग। डिस्टेंस बताना है pq, यहां से p और q का डिस्टेंस बता देना है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने थोड़ा तुम्हें हिंट दिया था कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 है, तो जो दो इंक्लाइंड प्लेन है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब इन दोनों, ये इंक्लाइंड प्लेन भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक को मैं अगर y एक्सिस मानता हूं तो दूसरे को x एक्सिस मान सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल 90 है, तब ऐसी बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, जिधर से फेंका है उसको x ले ले रहा हूं। तो जिधर से फेंका गया है इसको मैं x ले ले रहा हूं और जिस पर फेंका गया है उसको y ले ले रहा हूं, है ना? ये अपना x है और ये y है, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, इसको x ले लिया, इसको y। हमारी आदत है ना थोड़ी, जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको x ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये बताओ कि अगर ऐसा मैंने ले लिया तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? g का कंपोनेंट
ब्रेक करना चाहिए। इसको मैं अलग स्लाइड में ले लूं तो ज्यादा सही है, यहां जगह नहीं है। तो कुछ ऐसी कहानी है, देखो ये था, और ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है, दोनों इंक्लाइंड पेन वो आपको पता है, ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री है। यहां से आप एक प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हो यू से, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल जाके यहां पे गिरता है परपेंडिकुलरली, ठीक है, यही है, परपेंडिकुलरली इसको जाके हिट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आप रेफरेंस एक्सिस चेंज कर लीजिए। रेफरेंस एक्सिस जो है इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको आप एक्स मान लीजिए, और इसको आप वाई मान लीजिए। तो ये अपना एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा जो जी का कंपोनेंट है, ठीक है, इस जी के कंपोनेंट को हमको गिवन एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो कर सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, एंगल सबको दिख ही रहा है कि ये अपने पास ये 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल तो देख ही रहे हो, ये 90 है, तभी तो हमने इसको एक्स वाई माना है, नहीं तो नहीं मान पाते। तो अब मान लो यहां पर एक जी है, ये जी है जो हमेशा वर्टिकल है, तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 60। तो जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस तरफ, कितना जी cos 60, जो एक्स एक्सिस के तरफ होगा, दिख रहा है। और दूसरा कंपोनेंट अपने पास क्या है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, दिख रहा है। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा वो जी साइन 30। तो आपके पास जो दो कंपोनेंट मिले हैं इस जी के, एक होगा अपना ये जी cos 60 और ये एक होगा ये जी साइन 60, दिखता है सभी को। और ये अपना u था, u से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। जब ये यहां पर आता है तो ये भी फिर से जो है ये v से आता है और ये इससे परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहां से कंडीशन सोचना शुरू कर सकते हो कि सर ये जो x डायरेक्शन में यहां ux तो 0 है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये पार्टिकल एक तरीके से क्या हुआ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, ये t इक्वल टू 0 है, और यहां पे जब हिट किया तो इसको t इक्वल टू कुछ t मान रहे हैं, यही टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा, ठीक है। तो यहां से देखो जब ये जा रहा है तो ये g cos 60 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी v है। तो एक x डायरेक्शन में तो आप तुरंत बता सकते हो कि इन x डायरेक्शन, जो भी x डायरेक्शन हमने एज्यूम करा है, इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हो, इसको देखकर ux यहां पर 0 है, पूरा का पूरा u y डायरेक्शन में यही uy है, और ux यहां पर 0 है, ux दिख ही रहा है सभी बच्चों को, ux यहां पे इनिशियल 0 है, और x डायरेक्शन में ये फाइनल वेलोसिटी v है, मानते हो ना। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो ux तो अपना यहां पर 0 है, और vx किसके बराबर है, देखो जब हिट कर रहा है तो y के परपेंडिकुलर है, मतलब x के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ax, ax कितना है g cos 60 इंटू t, तो v आ जाएगा cos 60 होता है अपना वही कितना, ये 10 इंटू 1/2 इंटू t, तो ये v हो जाएगा 5t। यहां तक क्लियर है सभी को, तो v हो जाएगा अपना 5t, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या लिख सकते हो y डायरेक्शन के लिए,
कि y डायरेक्शन में ये t इक्वल टू 0 से u वेलोसिटी से फेंका गया और यहां पर vy 0 हो गया, यहां पर vy अपना क्या हो गया, 0 हो गया। और इस बार जो है रिटार्डेशन है, ये ay है एक तरीके से, तो ay इसको रिटार्ड कर रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, vy 0 है, तो यहां से t आ जाएगा। तो इन y डायरेक्शन, जो भी अपने एज्यूम किया है y डायरेक्शन, उसकी बात कर रहा हूं। एक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि vy 0, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई टी। माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है। vy अपना 0 है टी टाइम में, uy कितना है, u है, माइनस ay कितना है, g साइन 60 इंटू टी। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 10 इंटू साइन 60, वो हो जाएगा √3/2t। तो यहां से आपको 0 इक्वल टू मिल रहा है u माइनस 5√3t। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब u तो हमें गिवन था ना, तो t आ जाएगा यहां से। तो t कितना आ जाएगा, u अपॉन 5√3, u अपॉन 5√3 सेकेंड। u आपको मिल जाएगा 5√3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू दे रखी है, अच्छा 10√3 है, हाँ सही कह रहे हो, तो पुट कर दो इसको, 10√3 है ना, तो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 10√3 अपॉन 5√3, दैट इज 2 सेकेंड। तो टाइम आपको मिल जाएगा 2 सेकेंड, वहां से वहां जाने का समय आपको मिल गया, वो है कितना, 2 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम आपको 2 सेकेंड मिल गया, तो ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, वो भी कितना हो जाएगा, यहां पुट कर दो। तो v कितना आ जाएगा जिससे वो हिट कर रहा होगा, वो होगा 5 इंटू 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। पहला इसने पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमने निकाल दिया। वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, वो भी निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा है हाइट h ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये h निकालना है और डिस्टेंस PQ निकालना है, दो चीज और निकालनी है। देखिए, अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें ये h निकालना है, हाँ इसकी नेमिंग क्या की गई है, OPQ, OPQ ना, ठीक है। तो आपसे अगर ये हाइट h निकालनी है, ये वाली हाइट h निकालनी है, तो वो कब आएगी, जब कोई ना कोई डिस्टेंस नोन हो। मतलब ये डिस्टेंस मान लो ये h है ना हमारा, ये h हमें चाहिए, तो ये h कैसे निकलेगा, ये h चाहिए। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, अगर हमें किसी भी OP मिल जाए, अगर हमें OP मिल जाए तो हमें h मिल जाएगा भाई, मानते हो कि नहीं। इस वाले ट्रायंगल में अगर हमें OP मिल जाएगा, ठीक है, तो h मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत बच्चे, OP निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। हमें टाइम पता चल गया है तो ये डिस्टेंस OP निकाल सकते हैं। OP क्या हो जाएगा, OP निकालने जा रहे हैं, OP क्या हो जाएगा, OP के लिए डिस्टेंस कुछ x मान लो, x मान लेते हैं OP का डिस्टेंस है, तो x क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू x मान लेते हैं। तो x की इक्वेशन लिख लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AX इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि UX तो 0 है, तो हाफ AX कितना है देखो, G cos 60, तो G cos 60 को आप लिख सकते हो 10, और cos 60 तो हाफ ही होता है, इंटू t आपने अभी निकाला है 2 सेकेंड, तो x आ जाएगा 10 मीटर। तो x अगर 10 मीटर आ गया तो हमें ये ट्रायंगल से OP भी मिल जाएगा, OP आ गया तो h मिल जाएगा, कैसे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन OP। तो एक तरीके से h आ जाएगा OP साइन 30, और OP अपना x था, मतलब x साइन 30, और x अभी आपने निकाला 10, तो h कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1/2, दैट इज 5 मीटर। ठीक है,
तो h हमारा 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप आ जाओ कि हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए, तो हमने अगर OP निकाल लिया है और OQ भी निकाल लें, OQ भी निकाल लें, बोलो भाई इस OQ को y लिख दें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को। तो अगर ये y निकाल लें और x, तो पाइथागोरस लगा के हम PQ निकाल सकते हैं। यही तो है PQ। बोलो, तो PQ निकालना है अगर, तो PQ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। और OP स्क्वायर निकाल चुके हैं, OQ कैसे निकलेगा भाई? तो OQ जो है y डायरेक्शन का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां से आपके पास ये OQ निकालना है। OQ कैसे निकलेगा? OQ निकालने के लिए आप सीधे सीधे y डायरेक्शन का मोशन ले लो, अंडर ग्रेविटी मोशन है, AY आपको पता है, U पता है ना, तो वहां से आप ये y निकाल सकते हो, निकाल लो। तो OQ कैसे निकलेगा? OQ के लिए इक्वल टू y है, वो क्या निकलेगा? तो y इज इक्वल टू U कितना दिया हुआ था? 10√3 ना, मतलब ये लिख रहा हूं UT माइनस हाफ G साइन 60, मतलब G साइन 60 इंटू टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, तो U अपने पास कितना था? U था आई थिंक 5√3, कितना था? 10√3। तो 10√3 इंटू 2 सेकेंड टाइम निकाला था, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू √3/2 इंटू 2 स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। इंटू 2 स्क्वायर। अब देख लो यहां से क्या आ रहा है? 20√3 माइनस, और यहां पे देखो क्या क्या आ रहा है? ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 10√3, तो हमारे पास आएगा 10√3। तो इसका मतलब y आ गया 10√3, x आ गया 10, तो आपका PQ भी निकल गया। PQ क्या आ जाएगा? PQ स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 प्लस, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, यही तो होगा भाई। तो यहां से आप PQ चाहिए था तुम्हें, तो इसमें अंडर रूट कर लो, तो 10 यहां से कॉमन ले लो, 10 यहां से कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया, 10 स्क्वायर सॉरी, तो √3 का 3 और 4, तो इंटू 2 दैट इज 20 आ जाएगा। तो आपने PQ भी निकाल लिया, आपने PQ भी निकाल लिया। तो आपने ये देखा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर ये क्या जो आपने H5 था, H का यहां रोल ही नहीं है, H से क्या लेना देना है भाई? H से कहा मैंने कोई पाइथागोरस लगाया? पाइथागोरस लगा है POQ ट्रायंगल में, ये है ट्रायंगल POQ में पाइथागोरस लगा है। H का क्या लेना देना है? H से हम लगा भी नहीं सकते थे ना, H से PQ कहां आएगा? H से PQ नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका मैंने जो रेफरेंस एक्सिस बोला है उससे होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हम नॉर्मल से करें, तो नॉर्मल से करे, वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट वो बहुत भारी होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्मल से अगर आप करते हैं तो आपको फिर U का कंपोनेंट लेना होगा, G तो ऐसे ही रहेगा, आपको U का कंपोनेंट लेना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे कंडीशन तय करोगे कि ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल सब ब्रेक करना होगा, बहुत भारी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन में क्वेश्चन हमेशा जो है x कैसे निकाला। x निकालने के लिए देखिए x कैसे निकला है। x के लिए मैंने यहां पे सीधे सीधे सेकेंड इक्वेशन लगाया है x डायरेक्शन में, ux ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ux यहां पे 0 था, तो uxt x के लिए ये इक्वेशन लिखा गया है भाई, uxt
प्लस हाफ एक्स सेकेंड इक्वेशन से किया गया है। ये यू एक्स यहां पर 0 था, इसीलिए डायरेक्ट हाफ एक्स टी स्क्वायर लिख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया भाई एक्स कैसे निकाला गया है। एक्स में हाफ एक्स टी स्क्वायर से निकाला गया है। एक्स की वैल्यू है जी कॉस 60 डिग्री। पी क्यू डिस्प्लेसमेंट ही है, बिल्कुल पी से क्यू जाने के लिए इनिशियल से फाइनल पी क्यू डिस्प्लेसमेंट ही है। अरे कुछ गलत नहीं हुआ है भाई, आंसर यही है इसका, सब सही है। कहां क्या गलत, आपको फर्जी गलत लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ये। इस क्वेश्चन में क्या था कि कैनन ए इज लोकेटेड ऑन ए प्लेन एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए वॉल ऑफ ए हाइट एच। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दिस वॉल एक कैनन है। कैनन समझते हैं ना, जहां से तोप गोले निकलते हैं जहां से। अरे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट ही है। डिस्टेंस निकालने में रो मारोगे, डिस्टेंस नहीं है, आपसे पीक्यू ही पूछा है। डिस्टेंस पीक्यू, तो डिस्टेंस पीक्यू का मतलब यही है कि पी से क्यू को ज्वाइन करने वाली दूरी। आपसे ये नहीं पूछा है कि पीक्यू डिस्टेंस। अगर आपसे ये पूछता ना कि पीक्यू की ट्रेजेक्ट्री बताओ, लेंथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, वो नहीं पूछा है। वो आप कर लेंगे तो AIR रैंक 1 लेके आएंगे। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बना के करना होगा डिस्टेंस। तो आपसे यही पूछा था, एडवांस का क्वेश्चन था, 10 नंबर का क्वेश्चन था वो। पहले जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। पहले जो है IIT में 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, सादा पेपर मिलता था, उसमें सॉल्व करना होता था। आई एम द लास्ट वन, जब हमने अपियर किया था 2005 में IIT दिया था मैंने, तो 2005 में वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना, मैं ही, हमारे टाइम में वो लास्ट एग्जाम था सब्जेक्टिव का। तो 2006 ऑनवर्ड वो ऑब्जेक्टिव हो गया था पूरा IIT एडवांस। 2005 में मैंने उसको सब्जेक्टिव दिया है। हमारे में थोड़ा ये रहम हो गया था कि 10 नंबर के बजाय 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए, कैनन ए इज लोकेटेड ऑन ए प्लेन एट ए डिस्टेंस एल। ठीक है, एल डिस्टेंस से एक कैनन है और एक कैनन ऊपर रखी है, एक नीचे रखी है। दोनों एक दूसरे पे एम करके गोले दाग रहे हैं। ठीक है, ये नीचे वाली जो है इस वाले से एल डिस्टेंस पे है, ये एच हाइट पे है, दिख ही रहा होगा सभी को। एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। अब ये क्या कहते हैं, द टू ग्रुप्स ऑफ गनर्स एम द कैनन डायरेक्टली एट ईच अदर, दे फायर एट ईच अदर साइमल्टेनियसली। दोनों यहां से जो प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं वो साइमल्टेनियसली फायर करते हैं। अच्छा, कैनन की ये कोई हाइट नहीं है। कैनन की ये वाली हाइट जो है आपको नेग्लेक्ट करनी है। अरे स्लाइड के लिए रो रहे हैं बच्चे अभी, लो स्लाइड देख लो। मेरी रैंक उस समय तो वो रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि 4200 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। उसमें से 3200 नियर अबाउट जनरल कैटेगरी के बच्चों को, लगभग जो बच्चा जो है करीब 2200 से 2400 वालों तक को कोई ना कोई 5-7 IIT थे बस। तो ये 7 IIT में इतने को नसीब हो जाता था। ठीक है, इसमें मेरी रैंक थी 2046। ठीक है, तो ये थी जिसमें मुझे E मिला था BHU में। तो उस समय बहुत सीटें कम थी। अब तो आपको IITN बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 12,000 15,000 पे भी IITN बन सकते हो गया भाई ये। चलिए यहां आते हैं। हाइट क्या कह रहे थे, साइन से, क्या साइन से, साइन रूल लगाना चाह रहे थे क्या? ट्रायंगल बन रहा है, एंगल जज कर लोगे तो साइन रूल भी लग जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, साइन रूल से भी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है देखो, ठीक है, और यहां पर ये tan 30 है,
ये 60 है, लेकिन ये एंगल नहीं पता ना हमें, यही तो फंस जाओगे। हाँ ये नहीं पता, ये नहीं लगा पाएंगे, ये एंगल्स नहीं निकल पाएंगे। एंगल निकाल लोगे तो साइन रूल भी लगा सकते हो। चलिए इस पे आते हैं। तो कैनन ए जो है लोकेट हो रहा है यहां पर, और कैनन बी यहां पे, दोनों एक साथ t=0 पे फायरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को एम करके। ठीक है, एक दूसरे को एम करके फाइन कर रहे हैं। अच्छा नीचे कट हो रहा है, अब दिख रहा है सभी बच्चों को? ये सभी बच्चों को दिख रहा है अब सबको दिख रहा है? नीचे जो कट हो रहा था दिख रहा है आप सभी को? तो मैं कह रहा था कि यहां पर t=0 पे ये क्या हो रहा है, एक साथ ये इनको एम करके आप इनको एम कर रहे हैं, और दे फायर एट ईच अदर साइमल्टेनियसली विथ इक्वल मजल्ड वेलोसिटी। मजल्ड वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी से जो सेल है, मतलब जो गोला है वो तोप से निकल रहा है या बुलेट गन से निकल रही है, तो उसे कहते हैं मजल्ड वेलोसिटी। तो वो है अपना मजल्ड वेलोसिटी v0, मजल्ड वेलोसिटी v0 से। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 फॉर विच द टू कैनन बॉल जस्ट हिट। अब आपको मैंने कहा था कि कैनन की ये हाइट मत मानिएगा, मतलब इसको आप ऐसे मानिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कैनन की कोई हाइट नहीं है। तो आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, देखिए कि एक जो है यहां से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी को, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है इसी को एम करके इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, दूसरा जो है इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, तो ये यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है, और दोनों कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, v0 से, दोनों प्रोजेक्ट हो रहे हैं v0 से। दिख रहा है सभी बच्चों को? और ये एंगल नहीं दिया है, इस एंगल को मैं कुछ ले लेता हूं थीटा, ठीक है, और इसका भी एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमें पता है कि अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा कौन सा, देखो जरा, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। दिख गया सभी को? तो यहां पे एक तरीके से दो केस है, एक ये प्रोजेक्टाइल कैसे बनेगा भाई, ये प्रोजेक्टाइल और एक ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 फॉर विच द टू कैनन बॉल कोलाइड जस्ट एज दे हिट द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड को हिट कर रहे होंगे वहीं पे जाके ये दोनों कोलाइड करें। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, एक मैं ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूं, एक ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी देखो, और दूसरी ट्रेजेक्ट्री आपकी कुछ ऐसे बनेगी, और ये दोनों यहां पर आके कोलाइड कर जाएंगे। जस्ट यहां पर ये दोनों आके कोलाइड कर जाएंगे, मानते हो कि नहीं? तो क्या चमक रहा है तुम लोगों को, ये बनेगा, ऐसा बनेगा सिचुएशन। कैनन की कोई हाइट नहीं लेनी है, कैनन को हम मानेंगे कि वो उसकी हाइट इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ग्राउंड से ही लॉन्चिंग दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां से थीटा कैसे हुआ फिर से समझ लीजिए, ये मैंने थीटा माना है, तो ये अगर मैंने लॉन्चिंग थीटा माना है, ये 90 है, तो ये पूरा अपने पास कितना हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, इसके लाइन के लॉन्ग है, लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप क्लियर होगा, ये एंगल समझने में बहुत बड़ी बात नहीं है, एक भाई साहब बता रहे हैं गलत हो गया,
उनको इतना कॉन्फिडेंस है। तो 90 माइनस थीटा ये होगा और ये होगा थीटा। ये और ग्राउंड पैरेलल है और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ऐसा इसलिए लिया गया है, दोनों लिखा हुआ है दे फायर एट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को एम करके फाइंड कर रहे हैं। ये देख रहे हो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फायरिंग हो रही है, तो वो आप लिख रहे हो यहां से। ठीक है, चलिए तो यहां से अब अपने पास हो जाएगा कितना। अब हमें नहीं पता कि इसने मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना, इसका हो जाएगा एल माइनस एक्स। ठीक है, और ये टी इक्वल टू 0 में दोनों यहां से फायर हुए और यहां पहुंचे तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये टी इक्वल टू टी में कोलाइड कर रहे हैं। तो इसने साइमल्टेनियसली टी टाइम में ग्राउंड वाई डायरेक्शन में एच डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और एक्स डायरेक्शन में एल माइनस एक्स, और इसने क्या किया होगा, पूरा रेंज कवर किया होगा। तो अब आप यहां से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे रेंज लगा सकते हैं। भाई गोविंद, आपको जो डाउट है आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये गलत है गलत करके नारेबाजी कर रहे हैं आप बताइए क्या गलत है गोविंद, आप बताइए यहां पे क्या गलत है। बताएंगे भाई गोविंद क्या गलत है। गोविंद बताओ भाई क्या गलत है। तुम्हें ये पता है कि गलत है तो ये भी बता दो इसमें क्या गलत है। आप बहुत ज्ञानी हो, बताओ। बताओ भाई गोविंद। आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। चलिए, तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये दोनों वी नॉट से प्रोजेक्ट हुए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर प्रोजेक्टाइल ऐसे क्यों नहीं लिया, वो एक जेन्युइन डाउट हो सकता है, लेकिन आपको बताया जा चुका है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है तो वो 90 डिग्री से नीचे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, ऑब्ट्यूज नहीं होगा। ये यहां पे ये थीटा नहीं है, ऐसे कहां एम कर पाएगा, इतना तो समझ पा रहे हो। अरे क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये एम करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इधर अगर इसका वी नॉट है तो ये भी वी नॉट है, ये एम करके, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे कैसे जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल ये टेंजेंट है, इतना तो बेसिक चीज आती नहीं। ये यहां पर ये बताया गया ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी है, तो ये ऐसा जाएगा ना, इस पे ये टेंजेंट जाएगा कर्व पे, ये ऐसे कैसे चला जाएगा, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन करने दिया करो भाई, ये सब टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे थीटा और यहां पे टी है एल माइनस एक्स है। तो अब इक्वेशंस कर लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं पहले इस प्रोजेक्टाइल 1 के लिए जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट हुआ, इसको हमने ए बोला था और इसको बी बोला था। ठीक है, ये वी नॉट है। तो यहां पे तो डायरेक्ट एक इक्वेशन दिखती है ना, इसके लिए क्या बोल सकते हो कि हमारे पास अननोन बहुत सारे हैं, तो हमें वाइजली इसको एलिमिनेट करना होगा। टैन थीटा हम लिख भी सकते हैं, यहां से देखो एक चीज हमें पता है, यहां से देख रहे हो टैन थीटा हमें पता है एक तरीके से, टैन थीटा हमारे पास है h बाई एल। ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये टैन थीटा, ये पूरा यही तो टैन थीटा है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, तो टैन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन टोटल लेंथ एल। अब टैन थीटा पता है तो सभी बच्चों को यह भी पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। हम ट्रायंगल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये तो सबको क्लियर है। इसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि थीटा हमें नहीं दिया है, तो हमें थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से आप इस ट्रायंगल से सब कुछ एलिमिनेट कर सकते हो। ये थीटा है, ये अपना एल था, ये एच था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब आप साइन थीटा, हमें जरूरत पड़ेगी अभी, साइन थीटा भी निकाल सकते हो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस।
और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो वो हम लिख सकते हैं एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए क्या है, हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच द टू कैनन बॉल कोलाइड। तो हमें वी नॉट निकालना है। तो एक इक्वेशन तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, रेंज की डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहां से इनफैक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और रेंज भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इस वी नॉट का कंपोनेंट ले लो, इधर वी नॉट कॉस थीटा आएगा और इधर वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, तो ये तो वही हो जाएंगे, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी एक्स हो जाएगा, और इधर वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी एल माइनस एक्स हो जाएगा। मानते हैं? तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फॉर प्रोजेक्टाइल वन इक्वेशन लिख रहा हूं। फॉर प्रोजेक्टाइल ए एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी इक्वल टू एक्स। फॉर बी क्या लिखोगे, फॉर बी क्या होगा, बी के लिए भी ये है, देखो ये इधर कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट इधर आएगा वी नॉट साइन थीटा। तो यहां से भी आपको मिलता है कि वी नॉट कॉस थीटा, है ना, और एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। तो इन दोनों से आप देख रहे हो कि एक्स में रिलेशन निकाल पा रहे हो, एक्स हमारे पास, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आएगा, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से मिड पॉइंट आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट यहां पर गिरेंगे, दोनों मिड पॉइंट पे गिरेंगे एल बाई टू पे। अब हमें ये पता चल गया कि मिड पॉइंट पे गिरेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहे आप इससे निकाल लो एच के टर्म्स में, ये यहां पर अगर देख रहे हो तो वी नॉट साइन थीटा से ये नीचे फेंका जा रहा है, और ये टी टाइम में एच डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। तो आप इसके लिए, बट वो काफी जो है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हम वो नहीं चाहते कि क्वाड्रेटिक में आए। यहां तक क्लियर है, एल बाई टू, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से भी तो निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लो, इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे आएंगे ना, तो अभी तो बोल रहे हैं कि ये पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा ए वाला, और ये भी अपना पूरा करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग है। तो यहां पे अब आप एक काम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट टी को ये लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट टी को क्या लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u मतलब 2v नॉट साइन थीटा अपॉन में जी, यही हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप यहां से x आ गया है, x इक्वल टू एल बाई टू आ गया है ना, और तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल तो जा रहा है वी नॉट के टर्म्स में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, जी पता है, 2 पता है, तो हमें साइन टाइम ऑफ फ्लाइट भी वी नॉट के टर्म्स में आएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये है वी नॉट के टर्म्स में। अब आप चाहो तो इसको एक इक्वेशन ये लिख सकते हो एच के लिए, फॉर बी, फॉर पार्टिकल बी, in y direction, in y direction, y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगी बताओ, ये बन रहा है u v नॉट साइन थीटा, तो और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इन सभी को हम
अगर आप ओरिजिन इसको मानते हो तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और जी भी नेगेटिव, तो सब कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इस टी को इसके टर्म्स में यहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है, टी को इसके टर्म्स में पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास केवल वी नॉट यहां से मिल जाएगा, टी की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। टी पूछा भी नहीं था, बट टी निकालना पड़ेगा। यहां पे टी को वी नॉट के टर्म्स में निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो यहां से अगर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या आया, वी नॉट साइन थीटा, और टी क्या था, 2u मतलब 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, है ना, ut, और ये हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। देख लो, तो यहां से ये आ जाएगा h, 2v नॉट साइन थीटा कॉमन ले लें क्या, 2v नॉट साइन थीटा बाई जी कॉमन आ रहा है, हाँ, तो सॉल्व तो हो रहा है इजिली। तो ये आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, और प्लस इधर से एक जी स्क्वायर कैंसिल, और 4 से ये 2 कैंसिल, तो 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये भी वही बन रहा है देखिए। तो h अपने पास आ जाएगा 4v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यहां से हमें वी नॉट पूछा गया था, तो वी नॉट स्क्वायर होगा जी एच अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू जी अपॉन 4 एच, साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाल दी थी, देखिए साइन की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल ली थी। y डायरेक्शन में l माइनस एक्स होगा, मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए, मैंने इसीलिए यहां लिख दिया हुआ है, इन y डायरेक्शन लिख रहे हैं भाई। y डायरेक्शन में इसने h डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विथ वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल रहे थे हम लोग, तो साइन थीटा है h अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हमने निकाला था कितना, h अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था साइन थीटा। तो यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जब एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो यहां आएगा एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक एच से एक एच कैंसिल होगा, तो जी एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 4h, ये आपका आंसर होगा वी नॉट। तो वी नॉट आएगा जी अपॉन 4h, जी वी नॉट स्क्वायर है अभी ना, ठीक है, तो अब इसको वी नॉट लिख लीजिए, ये हो जाएगा जी अपॉन 4h, और ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगा। एयर में कोलाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, लिखा है कि ग्राउंड पे करेंगे, लिखा है उसमें, क्वेश्चन में लिखा है कि ग्राउंड पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, ये भी बढ़िया सवाल था। कुछ स्लाइड, पिछले स्लाइड के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो थोड़े अच्छे थे, वो मैं कर दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये था, पिछले स्लाइड में एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये रह गया था, तो इसको मैं कर दे रहा हूं। भाई टाइम जी इफेक्टिव क्यों लगाओगे, कुछ भी बोल रहे हो,
जी इफेक्टिव क्यों लगाओगे यार, पूरा का पूरा जी आपका जो है नीचे ही तो लग रहा है ना, और वाई डायरेक्शन में ही आप कर रहे हो। जी इफेक्टिव की जरूरत कब पड़ती है, जब मोशन जो है आपका जी भी नीचे है और पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, तो उसमें जी इफेक्टिव, तो जी का क्या मतलब है, नेट जी लग रहा है उसमें। और भी क्वेश्चन था क्या होमवर्क में, और भी कोई क्वेश्चन था क्या? चलिए देख लेंगे। पहले ये क्वेश्चन एक स्लाइड में पिछले था, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कितने बच्चों ने कर लिया था ये? ठीक है, कितने लोगों ने कर लिया था? नहीं हुआ था? करना है डिस्कस। चलिए देखिए, पिछली स्लाइड में क्या देखना चाह रहे हैं, पिछला स्लाइड, ये तो मुझे अभी, अच्छा ये प्रूफ भी करना है, अभी कल प्रूफ करना चाह रहे थे, ये प्रूफ करना है, अभी करते हैं। तो पिछले स्लाइड का एक कुछ क्वेश्चन है, उसको पहले निपटा ले। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये पार्टिकल इज इजेक्टेड फ्रॉम ए ट्यूब ऑफ ए। कोई पार्टिकल है, इस ट्यूब से ए से एक पार्टिकल निकल रहा है विथ ए वेलोसिटी वी, विथ ए वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से एक ट्यूब से पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, विथ एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल वाई एक्सिस। ए स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल विंड, एक विंड बहती है इस तरफ, जब ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब से एक पार्टिकल यहां से निकलता है और एक विंड जो है इधर बह रही है, विंड बह रही है, और वो विंड इसको एक्सेलरेट करती है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देती है इस तरफ विंड। ठीक है, इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द रिलीज, जहां से ये यहां से प्रोजेक्ट किया गया वहीं पे नीचे जाके गिरता है, ऐसा होता है, ये मतलब प्रोजेक्टाइल ऐसा बनता है। ठीक है, पार्टिकल यहां से निकलता है और ये यहीं पे गिरता है, जहां से निकला जस्ट उसके नीचे गिर गया। मतलब क्या हुआ कि इसने एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो जब एक्स डायरेक्शन में कोई भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, ऐसा लिख रहा है इसने, और ग्राउंड को डायरेक्टली नीचे हिट कर देता है, डायरेक्टली अंडर इट्स रिलीज पोजीशन, एंड डाउनवर्ड वाई एक्सेलरेशन इज टेकन एज जी। देन तो आपको एच की वैल्यू बतानी है, ये एच बताना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। आप देखो कि वाई डायरेक्शन में तो जी होगा ही होगा, ये ए वाई एक तरीके से जी है और ए एक्स है एक तरीके से ए। अब एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने इंक्लाइंड प्लेन में देखा था कि एक्स डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन भी एक्सेलरेशन था जी साइन अल्फा से, तो वही अप्रोच यहां भी लगाओ। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं ना कि भाई आईआईटी वही बच्चा निकालता है जो अप्रोच डेवलप करे, क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। अब आप बहुत आसानी से सोच सकते थे कि सर यहां पर, यहां से ओरिजिन ले लें अगर इसको, तो यहां पर फिर से हमें जो है एक्स तो मिल ही नहीं रहा है, ये 0, -h मिल रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 कर दें तो वहां से टाइम ऑफ लाइट मिल जाएगा। यहां पे ये t = 0 है, और जब ये t पर यहां पे पहुंच रहा है तो डायरेक्टली इसके नीचे गिर रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई इसने डिस्प्लेसमेंट ही ट्रेवल नहीं किया है। और वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है, देखिए ये v है और एंगल थीटा विद द वर्टिकल वाई एक्सिस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने का है। तो ये जो v है ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा है। तो इस डायरेक्शन में जब कंपोनेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है v sin थीटा। और सभी बच्चे समझ रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इसको a का रिटार्डेशन मिलने जा रहा है, v sin थीटा से इधर आ रहा है, और विंड ने जो है इस तरफ इसको क्या दिया है, एक रिटार्डेशन दिया है। तो v sin थीटा और विंड ने इसको इस तरफ रिटार्डेशन दिया है, तो यहां से अपना फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो देखिए कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया यहां पे,
और उसके बाद से फिर ये रिटार्ड होके 0 हुआ। तो आपको x डायरेक्शन में, इसी को आप y बोल रहे हैं, ये अपना y है और ये अपना x है, दिख ही रहा है। तो इन x डायरेक्शन आप सीधे सीधे एक इक्वेशन लिख सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 इक्वल टू क्या, हाफ AT स्क्वायर, यू दिया हुआ है। अच्छा TB तो है ना हमारे पास, अच्छा TB है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट v cos थीटा से ये नीचे जाएगा अंडर g, ठीक है। तो इसने कितना टाइम लगाया ये भी हम निकाल सकते हैं, वो सेकेंड इक्वेशन से। लेकिन सेकेंड इक्वेशन तो लगा नहीं पाएंगे, यहां की वेलोसिटी हमें नहीं पता है। तो एक ही इक्वेशन ये लिखो, 0 इज इक्वल टू v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ AT स्क्वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को? x डायरेक्शन में x अपना 0 है, ठीक है, x अपना 0 है। तो 0 इक्वल टू v ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि ये विंड का एक्सेलरेशन नहीं है, विंड इसको क्या कर रहा है, v साइन थीटा के अपोजिट लग रहा है, तो इसको क्या दे रहा है, रिटार्डेशन दे रहा है। ये क्लियर है सभी को? अब आ जाओ यहां के लिए। यहां से जब ये यहां पर आएगा तो यहां से यहां वर्टिकल मोशन के लिए आप क्या करो, एक और इक्वेशन लिख सकते हो कि वर्टिकल मोशन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, h। किस वेलोसिटी से, v cos थीटा से इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया। एक्सेलरेशन कितना है इसका, g। तो यहां से हम एक इक्वेशन इन y डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू, अब ये ओरिजिन है, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव है, h भी नेगेटिव, v cos थीटा भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? g यहां भी नेगेटिव डालोगे, इसे भी पूरा नेगेटिव और इसे भी, तो सब कट के पॉजिटिव हो जाएगा। और तुम्हें h चाहिए था, तो इतना तो सभी बच्चे समझ सकते हैं कि सर हमें अगर h चाहिए था तो हम किसी भी तरीके से यहां से इन दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट कर लें, और t यहां से एलिमिनेट होता हुआ बहुत आसानी से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अच्छा यहां a भी तो है, तो इजी ये है कि इसको कैसे एलिमिनेट करें। एक तो कहानी ये है कि आप या तो, ये क्वाड्रेटिक भी दिख रहा है यहां से, t की वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू 0, और यहां से t आ जा रहा है, t की वैल्यू तो डायरेक्ट आ रही है ना, यहां से सॉल्व कर लो और t को यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा, t कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, v साइन थीटा, देखो नीचे लिख दे रहा हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट यहां से t कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, मतलब v साइन थीटा, v साइन थीटा माइनस हाफ AT इक्वल टू 0। तो t एक 0 आएगा और दूसरा t क्या आएगा, 2v साइन थीटा अपॉन a, 2v साइन थीटा अपॉन a। t 0 क्या बता रहा है, t 0 बता रहा है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां भी x 0 था और यहां पे भी x 0 था, है ना। तो बस यहां से t इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई a, इसको लाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, h आ जाएगा। तो h अपने पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा v cos थीटा इंटू t की ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाली t इक्वल टू 0 तो सबको समझ में आता है, वो ओरिजिन की कहानी बता रहा है जहां से प्रोजेक्ट किया गया, 2v साइन थीटा अपॉन में a। तो यहां आने का समय आपने निकाल दिया इससे, 2v साइन थीटा अपॉन ए प्लस हाफ g, और ये हो जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन ए का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लो, आपको कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें कॉमन क्या दिखता है, कॉमन इसमें दिख रहा है 2v स्क्वायर, इधर साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, तो 2v स्क्वायर साइन थीटा अपॉन ए, और यहां पे a स्क्वायर, तो अपॉन a, ये इतना कॉमन ले लो। तो अपने पास क्या बच जाएगा यहां पे, cos थीटा प्लस यहां क्या बचेगा, एक g बचेगा,
एक 2v साइन थीटा बाहर निकल गया तो एक 2v साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है, एक 2v साइन थीटा बच जाएगा अपॉन ए, ये बच जाएगा और यहां पर एक 2 रहेगा, वो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस जी बाई ए और v, अच्छा v कॉमन था ना, तो v स्क्वायर पूरा ही कॉमन लिया था, तो यहां तो v नहीं रहेगा, तो फाइनली अपना डी आंसर हो जाएगा। तो फाइनली अपना डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यू चैप्टर कब शुरू करेंगे? न्यू चैप्टर देखो मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी है न्यू चैप्टर आपका, वो न्यू चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा मंडे को। मंडे को तो छुट्टी रहती है, ट्यूसडे को, लेकिन आप उस चैप्टर को समझने के लिए वेक्टर पढ़ के आइएगा। जो बच्चे नए हैं, नया चैप्टर से शुरू करना चाहते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज आवर न्यू चैप्टर, नॉट न्यू चैप्टर मतलब न्यू टॉपिक इन काइनेमेटिक्स, जो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप वेक्टर जाइएगा, वेक्टर के 1-2 लेक्चर जो पोजीशन वेक्टर लिखना आता है वो लिख लीजिएगा। एससी वर्मा का काइनेमेटिक्स पार्ट शुरू से लेके अंत तक कर लीजिए, रिलेटिव को छोड़कर, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन छोड़कर, बाकी आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन एससी वर्मा फर्स्ट पार्ट से जो भी आपको दिखे वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, टिक कराने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरा कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलिए। तो ये एक क्वेश्चन जो छूट गया था, जो अच्छा था, एक क्वेश्चन और था, ये रहा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों ने शायद कर ही लिया होगा। कितने बच्चों ने क्वेश्चन निपटा लिया था? कितने बच्चों ने क्वेश्चन ये कर लिया था? बिल्कुल एससी वर्मा सफिशियंट है भाई, अगर आप तमीज से एससी वर्मा करते हैं तो बहुत सफिशियंट है। बाकी आपको यहाँ पे इरोडोफ भी कराया जाएगा, अभी तो कोई चैप्टर हुआ ही नहीं है काइनेमेटिक्स में, जो हुआ था मैंने एक दिन इरोडोफ के क्वेश्चंस कराए थे, अब आगे और बढ़ेंगे और क्वेश्चंस मिलेगा तो कराएंगे। प्रोजेक्टाइल के कुछ इरोडोफ के क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूं एज ए थ्योरी, तो इतना सफिशियंट है, बाकी आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स दिया हुआ है केटी, एक्स जो है, जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो न्यू वालों को मैं अब बार बार नहीं बोलूंगा, न्यू वाले बच्चे प्रोजेक्टाइल नहीं समझ पाएंगे, उनको बैकलॉग पे जाना होगा, कंप्लीट करना होगा। लेकिन जो बच्चे अगर रिलेटिव से जुड़ना चाहते हैं, वो वेक्टर तैयार करके, आपके पास 2 दिन का समय भी है, अभी कल छुट्टी होगी, मंडे को छुट्टी होगी, तो एक अच्छा समय है। जो बच्चे नए हैं वो वेक्टर बेसिक वेक्टर की बेसिक चीजें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी शुरू कर सकता है। तो x इक्वल टू के टी एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिस, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेना। तो वेयर k एंड अल्फा आर कांस्टेंट एंड इट इज टाइम एंड इट्स t इज टाइम, फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड मैक्सिमम हाइट y मैक्स। अब आपसे देखिए टोटल टाइम t पूछा और मैक्सिमम हाइट t, तो आप सभी बच्चों को ये चमक रहा होगा कि सर ये कहीं इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक तो नहीं है। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको x दिया हुआ है kt और y दिया हुआ है kt 1 प्लस अल्फा t। ये अल्फा मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, ठीक है, अल्फा को मैं बार बार, ये अल्फा को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप वही समझ लीजिएगा, वही अल्फा है, दोनों तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं आपको कि ये ट्रेजेक्टरी को, पहले आपको याद है मैंने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको बताई थी, तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आप लिख सकते हो, यहां से दोनों का लोकस निकालो, आपको पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी मिलेगा, आपको पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी मिलेगा। कैसे? आप यहां से टी एलिमिनेट करो, ट्रेजेक्टरी के लिए क्या बताया था, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकालना, तो यहां इसको पुट कर दो, तो y क्या हो जाएगा, k एक्स अपॉन के, और ये 1 माइनस अल्फा, t को लिख दो x अपॉन के, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो रहा है, ये k से k कैंसिल, यहां x हुआ, यहां क्या बचेगा 1 माइनस
अल्फा बाई के एक्स। देखो इसको ओपन कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा बाई के एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या दिखा, ये ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन ये ट्रेजेक्ट्री का कराया गया था, आप फटाफट आंसर दे सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बताया था, इसके रूट्स निकाल लो, जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। केटी की जगह x क्यों नहीं लिख सकते, देखो केटी की जगह तुम x लिख दोगे, सही है आप लिख दो, बट यहां t रह जाएगा। आप केटी की जगह x लिख सकते हो यहां पर, लेकिन t रह जाएगा। लेकिन जब भी हम लोकस डिराइव करते हैं या ट्रेजेक्ट्री, तो x एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो आप केटी को यहां x लिख दो, बट यहां पे t को फिर x बाई के लिख दो, तभी जाके हो पाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या ट्रिक बताया था, अप्रोच क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट को 0 करिए, रूट्स निकाल दीजिए, तो क्या आएगा अपने पास 1 माइनस अल्फा। ए और बी के फॉर्म में फॉर्मूला भी डिराइव कराया था, तो किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वहां से कर सकता है डायरेक्टली। मैं फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करता, वो याद नहीं रहते, के बाई अल्फा बेसिक फॉर्मूला बस याद रखिए। तो अब आप यहां से इसका ग्राफ बना सकते हो, ये पैराबोला ये होगा x इक्वल टू 0 और ये होगा x इक्वल टू के बाई अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये y वर्सेस x है, बोलो। तो सभी बच्चों को पता है कि यहां पर ये रेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये अपना पूरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और रेंज हो जाएगा, और रेंज के लिए यहां पे पूरा रेंज पुट कर दो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, है ना। व्हेन x इज इक्वल टू के अल्फा, यहां पे के अल्फा पुट करो आपको t मिलेगा, और वो जो t होगा वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो रेंज अपने पास आ गया के बाई अल्फा। तो इस रेंज के लिए r इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू r देन t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से पुट कर लो, t क्या हो जाएगा, r बाई के, बोलो यहां से ये r हो जाएगा और ये t कैपिटल T हो जाएगा, r बाई के, मतलब x अल्फा, r की वैल्यू कितनी है, के अल्फा इंटू 1 बाई के, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 बाई अल्फा आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास 1 बाई अल्फा आएगा। एच मैक्स कितना होगा, ये है एच मैक्स, और एच मैक्स कब होगा कि जब x की वैल्यू कितनी होगी, सब बताया गया है, के बाई 2 अल्फा, के बाई 2 अल्फा, ठीक है, के बाई 2 अल्फा। तो के बाई 2 अल्फा, एक्स की वैल्यू के बाई 2 अल्फा यहां पुट कर दो, तो यहां पे जो y मिलेगा वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू के बाई 2 अल्फा, y इज इक्वल टू एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, निकाल लो यहां से, के बाई 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई के, और इधर के स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर। तो एच मैक्स क्या आ जाएगा, के बाई 2 अल्फा माइनस के बाई 4 अल्फा। तो फाइनली वी आर गेटिंग के बाई 4 अल्फा। तो एच मैक्स आ जाएगा के बाई 4 अल्फा। तो डी पार्ट इज योर आंसर, 1 बाई अल्फा और दूसरा के बाई 4 अल्फा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? देखिए डीपीपी और पीवाईक्यू में डीपीपी या डीपीपी तो आप जरूर करिए, डीपीपी तो बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, लर्निंग बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं।
टॉपिक वाइज होते हैं, तो डीपीपी जरूर सॉल्व करिए और उसके बाद पीवाईक्यू करिए। सीट के बारे में मैं ये बोलूंगा कि सीट अगर अजीब सीट है, वो पूरी भरी हुई सीट है, ठीक है, उसमें आप करते रहिए, महीनों लगेंगे, तो आप जो है साथ साथ में सीट करेंगे तो खत्म होगा। ये सोचेंगे कि चैप्टर खत्म होने के बाद सीट पे लगे तो सीट सॉल्व नहीं होगी कभी भी। तो सीट के क्वेश्चन में आपको आगे के इस चैप्टर में तो लेट में अभी अपलोड हुआ, आगे के चैप्टर से मैं साथ साथ में आपको टिक कराता जाऊंगा, आप साथ साथ में करते जाएंगे सीट, ठीक है। और सीट के शुरू की एक्सरसाइज एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लीजिए, बाकी अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप मत करिए। उसके अच्छे क्वेश्चंस कुछ मैं क्लास में ले लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि समय निकाल के सब करिए, आपको फायदा ही करेगा। समय निकालकर सब करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये मैं छोड़ रहा हूं, ये जो था ये मैंने उस समय भी होमवर्क दिया था, पता नहीं कुछ बच्चों ने किया होगा। जरा इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो। कहां पे 2 अल्फा होगा? कहां पे 2 अल्फा होगा भाई? k बाई 2 अल्फा माइनस k बाई 4 अल्फा, 2 अल्फा कैसे होगा? k बाई 4 अल्फा ही तो होगा ना। सब सही है, आंसर यही आएगा कि 1 अपॉन अल्फा और k बाई 4 अल्फा। सही है भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए आएगा, ए आ रहा है क्या? k तो 1 बाई अल्फा ही आ रहा है, x आएगा अपने पास, t आएगा x बाई आर, x है पूरा r, r है k बाई अल्फा, ठीक है। और 1 बाई के, तो k से k कैंसिल। सही है भाई, सब सही है। अच्छा इसका नहीं, उसका, ये इसका का उसका। हाँ जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन अभी अभी किया है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए ये तो कर लेंगे सब लोग। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 2 particles are projected simultaneously from the level ground as shown in the figure. They may collide after a time. एक U से फेंका गया यहां पर और ये दोनों कहीं कोलाइड करते हैं, दोनों कहीं पे कोलाइड करते हैं, तो आपको बताना है कि दे मे कोलाइड आफ्टर ए टाइम। तो किस टाइम पे कोलाइड करेंगे ये आपको बताना है, ये किस टाइम पे कोलाइड करेंगे ये आपको बताना है। आज आपका बर्थडे है, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक पेस्ट्री या केक जो भी है वो ज्यादा खा लीजिएगा मेरे हिस्से का। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो। अब आप ये बताओ, इसको करने के बहुत तरीके हैं। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लोगे तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो वहां से आप ओरली कर सकते हो ये क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको जो है बताया था, क्या बताया था कि बलून वाला क्वेश्चन याद है कि बलून को रोक देते थे, फिर बलून की वेलोसिटी उसको दे देते थे डायरेक्शन अपोजिट करके। अगर कोई बच्चा उस ट्रिक को याद करके रखता है तो वहां से बहुत आसानी से कर लेगा, बिल्कुल अपोजिट स्टॉप करके अपोजिट करके दे देंगे। तो मैं आप इसको 2 मेथड से आपको बताता हूं, ठीक है। एक तो नॉर्मल बेसिक मेथड है जो लोग करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन सभी बच्चों को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहला जो ट्रिकी अप्रोच है वो देखिए, ये दोनों जब कहीं कोलाइड करेंगे तो ये तो समझते हो ना कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे एयर में तो ये कॉमन कोऑर्डिनेट अचीव करेंगे, ठीक है। और मान लो अगर आप किसी एक को ओरिजिन मानते हो, ठीक है, किसी को आप ओरिजिन मानते हो,
तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये x डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, x दिया है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ ठीक है, तो x इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन y तो कॉमन होगा ना। मान लो ये h मान लेते हैं और ये मान लेते हैं पूरा कुछ भी, तो ये h है और ये अपने पास कोई कोऑर्डिनेट होगा। मेरा कहना है कि y कोऑर्डिनेट कॉमन होगा, ये भी h डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये भी h डिस्टेंस, दोनों साइमल्टेनियसली फेंके गए, कोई लैग नहीं है, दोनों t इक्वल टू 0 पे फेंके गए और दोनों t इक्वल टू t पे यहां पे गिर गए, दोनों t इक्वल टू t पे यहां पे गिर गए। ट्रेजेक्ट्री से नहीं कर पाओगे, ट्रेजेक्ट्री से बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री से बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें टाइम ही निकालना है ना, दे मे कोलाइड आफ्टर ए टाइम, बस हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक कर दो, कंपोनेंट्स ब्रेक करो इनके इनके, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, एक वर्टिकल डायरेक्शन का, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा u1 cos थीटा 1, ये हो जाएगा u1 sin थीटा 1, दिख रहा है सभी बच्चों को, और ये आ जाएगा अपने पास u1 cos थीटा 1, u1 cos थीटा 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा u2 cos थीटा 2, u2 cos थीटा 2, क्लियर है, u2 cos थीटा 2, अच्छा थीटा 2 होगा ये वाला, u2 sin थीटा 2 होगा ना, u2 sin थीटा 2, सबको दिख गया। हाँ, दोनों के सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सही अप्रोच आप बता रहे हो भाई। मैंने वही कहा कि y डायरेक्शन में दोनों h कंपोनेंट h डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे और दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, g है और ये भी g से जा रहा है, तो इसने t इक्वल टू t टाइम में h डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे सिंपल अप्रोच यही है कि आप इसको फर्स्ट के लिए क्या लिख सकते थे, h इज इक्वल टू u1 साइन थीटा 1 इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यही फॉर पार्टिकल 1, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो दिस इज फॉर 1, फॉर पार्टिकल 1, ठीक है। फॉर पार्टिकल 2, फॉर पार्टिकल 2 h को आप फिर से क्या लिख सकते हो, u2 साइन थीटा 2 इंटू टी, वही टाइम लगेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपको टाइम मिल जाएगा, ये तो काफी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये सारे कट जा रहे हैं ना फिर यहां से, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए हैं। अगर इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो मेरा ये कहना है कि हाफ जी टी स्क्वायर, तो सब कैंसिल हो रहा है, यहां से आएगा क्या, एक इक्वेशन आएगी u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, करके देख लीजिए, यही चीज मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे आप तो आपको टी टी सब कैंसिल हो जाएंगे, यही मिलेगा, बिल्कुल टाइम कट जाएगा, आपको मिलेगा u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। मतलब ये कंडीशन है कोलिजन की, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो ये बात और अच्छे से समझ सकते हैं। तो u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होगी तब ये कोलाइड करेंगे। अब ये बताओ, थोड़ा तो समझते हो तुम लोग कि कोलाइड करने के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसने वर्टिकल डायरेक्शन में, ये अगर x है तो इसको मैं कुछ x1 मान लूं या x2 मान लूं, और इसको x1 मान लो, x1 x दिया हुआ है, तो जब दोनों यहां पर आ चुके होंगे तो इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इसने x प्लस x2 डिस्टेंस, मतलब x1 प्लस x2 टोटल कवर किया होगा, ठीक है ना। तो आप उसी टाइम t इक्वल टू t में, तो एक इक्वेशन और क्या लिख सकते हो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हो, x प्लस x2, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, यहां से यहां तक का ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x2, है ना। दिस इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 इंटू टी। और x2 को क्या लिख सकते हो, फॉर पार्टिकल 2 क्या लिख सकते हो, इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी टाइम में, कितना, u2 cos थीटा 2 इंटू टी। अब x2 को यहां पुट कर दो तो आपको x मिल जाएगा और वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा। तो यहां से जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू उठा के यहां पे रख रहा हूं तो टाइम मिल जाएगा, टाइम ही निकालना था हमें। तो कितना आएगा देखो, x इज इक्वल टू x प्लस x2 की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं u2 cos थीटा 2 इंटू टी इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 इंटू टी। तो t आ जाएगा x अपॉन u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1। ठीक है, ऑप्शंस जो दे रखे हैं इन्होंने साइन a माइनस बी के टर्म्स में दे रखे हैं। थोड़ा सा हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 के फॉर्म में दे रखा है, उस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। इधर देखिए, इधर आपको फंसाया है इसने ऑप्शंस में। एक बार अगर यहां पे इन्होंने u1 के टर्म्स में लिया है, एक बार u2, और इधर साइन लेके आ रहे हैं, तो एक काम करें, देखो यहां पे इस चीज को यहां पे फॉलो करो। ठीक है, एक इक्वेशन आपको ये दिख रही है, इसमें ऑप्शन मैच हो जाएगा अगर आप इस रिलेशन को यहां यूज करते हो, क्योंकि हमारे पास u1 और u2 दोनों है। किसी भी ऑप्शन में u1 और u2 साथ साथ नजर नहीं आते, तो आप ट्राई क्या मारोगे, आप यही ट्राई मारोगे कि यहां से एक को एलिमिनेट करें। जैसे आप u2 एलिमिनेट करना चाहोगे तो u1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। तो बढ़िया, इसको ऑप्शन में वाइज फंसा दिया आपको। देखिए इसके आगे क्या सोचेंगे। तो ये था अपना t इज इक्वल टू एक्स अपॉन u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1। एक तो ये था हमारे पास, और एक हमने अभी निकाला था u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, ये निकाला था। तो मेरा ये कहना है कि इन दोनों का हेल्प लीजिए। यहां से आप क्या करिए, u2 को एलिमिनेट कर दीजिए या u1 को कर दीजिए। u2 को करना चाह रहे हैं तो u2 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे u2 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, या यहां से आप u1 लिख लीजिए, जो भी करना चाहिए। u2 साइन थीटा 2 ऐसा मुझे कैसे दिख रहा है, ऑप्शन को देखकर u1 और u2 एक साथ नहीं है, u1 और u2 एक साथ नहीं है, तो मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या उल्टा लिख दिया क्या, सही तो है, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, और ये है u, सही है। तो यहां पे ये वैल्यू लाके पुट कर रहा हूं, तो u2 cos थीटा 2 माइनस u2 साइन थीटा 2, u1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1। तो देखो यहां t क्या आ जाएगा, x अपॉन u2 कॉमन ले लो, और यहां से साइन थीटा 1 कॉमन ले लिया, ऊपर चला गया एलसीएम लेके। जब ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये आएगा, देख लो।
तो आपके पास टी क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा वन अपॉन में यू टू। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यस, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। देखो अब ये फॉर्म आया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन सही करते हैं बट ऑप्शन वाइज वो फंसा देते हैं, ऑप्शन में भी खेल जाते हैं, डायरेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नहीं देते, घुमा देते हैं। यहां पे वही चीज किया गया है भाई। एससीवी आप अभी से अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, केवल रिलेटिव के क्वेश्चन छोड़ के। एक्स साइन थीटा वन अपॉन यू टू साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। अब आप ऑप्शंस पे आइए, क्या हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? एक्स साइन थीटा वन अपॉन यू टू साइन थीटा टू, ये ऑप्शन दिख रहा है। इनफैक्ट ये मल्टी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप उल्टा करेंगे तो मुझे लगता है ये भी सही होगा, आप करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैंने U2 को एलिमिनेट किया, सॉरी U1 को एलिमिनेट किया, तो हमें ये मिला। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप U2 को एलिमिनेट करिए, तो जब आप U2 को एलिमिनेट करेंगे तो यहां पर U1 आएगा, ठीक है, और यहां थीटा टू आ जाएगा। तो ये मल्टी करेक्ट हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, ये ऑप्शंस भी आपको मिल जाएगा, तो ये मल्टी करेक्ट हो सकता है। क्लियर है? हाँ, दोनों आएंगे बिल्कुल। अच्छा, थीटा टू माइनस थीटा वन है क्या? थीटा टू माइनस थीटा वन, तो मेरा क्या आया? अच्छा, ये तो मल्टी करेक्ट नहीं होगा, फिर मल्टी करेक्ट नहीं होगा भाई। हाँ, तब ये थीटा टू माइनस मेरा थीटा वन माइनस थीटा टू आया ना, तब ये मल्टी करेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको फिर उसमें जाना पड़ेगा, किसको? इसको एलिमिनेट करने के लिए, U2 एलिमिनेट करने के लिए। U2 एलिमिनेट करोगे, U1 को नहीं। तो U2 एलिमिनेट करोगे तो आपके पास आएगा U1 साइन थीटा वन अपॉन में साइन थीटा टू। तो वहां से आपको शायद ऑप्शन सी मिल जाए। तो टी क्या मिल जाएगा? एक्स अपॉन U1 साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू माइनस U1 कॉस थीटा वन, ये आएगा। तो टी आ जाएगा अपने पास एक्स साइन थीटा टू अपॉन में U1 साइन थीटा वन माइनस U1, अच्छा इसका मैंने अभी वो नहीं लिखा, कॉस थीटा टू। U2 को एलिमिनेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहां कॉस थीटा टू भी है ना, तो ये आ जाएगा साइन थीटा टू ऊपर चला जाएगा और ये आएगा U1 साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। अब देखिए शायद अब आ जाए। तो टी आपके पास हो जाएगा एक्स साइन थीटा टू अपॉन U1, और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन, ये भी तो थीटा वन माइनस थीटा टू ही आ रहा है भाई। देखो
टाइम उल्टा निकाला है। टाइम में क्या उल्टा हो गया? टाइम के एक्सप्रेशन में कुछ उल्टा है क्या, देखना। अच्छा हाँ, सही है। यहां पे ये टाइम मैंने जो सॉल्व किया है, इधर आके ये u2 कॉस u1 कॉस थीटा 1 माइनस u2 कॉस थीटा 2 होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। सही है, यहां पे गड़बड़ है। टाइम अपने पास हो जाएगा x अपॉन u1 कॉस थीटा 1 माइनस u2 कॉस थीटा 2। अब तो कर लोगे ना, यही आएगा, इसीलिए बार बार ये नहीं आ रहा था। तो यहां पे u1 cos थीटा 1 होगा। यहां पर ये जो टाइम है, बाकी सब तो सही है, ये टाइम मैंने उल्टा कर दिया था, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, ये होगा। अब आप कर लो, तो x अपॉन, जैसे u1 ही एलिमिनेट किया था, u1 लिखा था हमने u2 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस u2 कॉस थीटा 2। तो अब आपके पास t हो जाएगा x साइन थीटा 1 अपॉन में u2, और ये पूरा हो जाएगा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो साइन ए इंटू साइन बी का, एक्स साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब चेक कर लो कोई ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। और मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको चेक करना, क्या ये सी ऑप्शन भी आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना। ये सी ऑप्शन भी आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना, ये सी ऑप्शन भी आ रहा है क्या, यहां से चेक कर लेना। एक बार u2 को एलिमिनेट करके चेक कर लेना कि क्या यहां पे सी ऑप्शन भी आ रहा है क्या, वो तो कर ही लोगे। डी ऑप्शन तो है, आ रहा है ना, तो ठीक है, फिर वो मल्टी करेक्ट हो जाएगा। सीट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, अभी जाना मत। सीट देखता हूं, ढूंढता हूं सीट। सीट से मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, अभी जाना मत। देख रहा हूं सीट, सीट अपलोड हो गई है ना तुम लोग की? सीट आप लोग की अपलोड हो गई है? हाँ हो गई है। सीट में देखो, काइनेमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 है, जो एक्सरसाइज 1 मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे लगता है आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 पूरा कर सकते हो, कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1 पूरा, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपके लिए एनफ रहेगा। और एक्सरसाइज 2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 2 भी पूरा कर सकते हैं। कहीं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी नजर आए तो छोड़ देना, लेकिन मुझे जो अभी जल्दी जल्दी में दिख रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन नहीं है, तो एक्सरसाइज 2 भी पूरा। ठीक है, और इसका जो डिस्कशन है ऑन सैटरडे ही होगा। ठीक है, डिस्कशन आपका नेक्स्ट सैटरडे है। तो एक और इसके आगे का मैं आपको टिक कराऊंगा मंडे को और ट्यूसडे को। इसके आगे का मैं आपको ट्यूसडे को टिक कराऊंगा। ठीक है, तो सैटरडे हम इसका डिस्कशन भी किया करेंगे। ठीक है, सैटरडे को हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एटलीस्ट इस छुट्टियों में ये 2 निपटाइएगा। ठीक है, लेकिन डीपीपी मस्ट है। सीट पहले सॉल्व, डीपीपी पूरा सॉल्व करेंगे, सीट करें चाहे नहीं, डीपीपी मस्ट है अगर कुछ लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, और डीपीपी करने के बाद आप शीट सॉल्व कर लीजिए। अगर लेकिन आपके पास इतना समय नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये कहने की बात होती है, सीट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप एससी वर्मा नहीं कर पाओगे, अगर आप एससी वर्मा कर रहे हो तो सीट नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मैं तो ये बोलूंगा सब करिए। तो एससी वर्मा तो जरूर ही करिए, एससी वर्मा बिगिनिंग के लिए मस्ट है, एससी वर्मा करना चाहिए। उसके बाद आप शीट सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए टाइम ज्यादा दिया है। तो आप एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करिएगा। ठीक है, कब करिएगा? जब पूरा लेक्चर आपको कॉन्फिडेंट है आप अपने लेक्चर के सारे इलस्ट्रेशन से, सारी चीजों से सारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और एससी वर्मा पहले निपटा लीजिएगा तो करिए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आप एससी वर्मा और शीट पैरेलली कर सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन इसीलिए तो कराए जाते हैं। आप सीट पे अच्छे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।